हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन। सो गाइस, आज किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो जहां से हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछते हैं तो ये क्लास आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ पे हम लोग 500 से अधिक हिस्ट्री के क्वेश्चन हम लोग डायरेक्ट देखेंगे जहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले हमारा है भारत में शिक्षा का विकास का इतिहास देखेंगे। तो वॉरेन हेस्टिंग ने 1781 में कलकत्ता में एक मदरसा की स्थापना की और 1784 में विलियम जोन्स ने कलकत्ता में एक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। और 1784 में भगवत गीता का हिंदी में अनुवाद चार्ल्स डिकेंस ने कराया। ठीक है। और विलियम जोन्स ने 1789 में अभिगम शकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किया। ये किसकी बुक आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताएंगे। गीत गोविंद का अनुवाद इन्होंने किया था 1792 में। ठीक है। मनुस्मृति का अनुवाद ए कोड ऑफ हिंदू लॉ के नाम से 1794 ईस्वी में प्रकाशित है। ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिए, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। नेक्स्ट हमारा विलियम जोन्स ने जोना डंकन की सहायता से बनारस में एक संस्कृत हिंदू कॉलेज की स्थापना की। और 1800 ईस्वी में लॉर्ड बेल्जरी ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो राजा राम मोहन राय ने 1822 में कलकत्ता में एंग्लो हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में इंडियन एकेडमी कहलाया। नेक्स्ट हमारा जो चार्ल्स वुड डिस्पेच, इसको 1854 में आया था। तो डायरेक्ट पूछ लेता है चार्ल्स वुड डिस्पेच कब आया था, तो 1854 में आया था। और ये शिक्षा से संबंधित है। अल्लाह डलोजी के काल में आया था। ये शिक्षा से संबंधित है और इसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इनकी सिफारिशें क्या थी? इनकी निम्न सिफारिशें: सरकार जनसाधारण की शिक्षा का उत्तरदायी स्वयं वहन करे और सरकार की शिक्षा नीति पश्चात शिक्षा के प्रसार प्रसार वाली हो। उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो, परंतु देसी भाषाओं को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। नेक्स्ट, गांव में जो देसी भाषाओं की पाठशाला स्थापित की जाएगी और स्त्री शिक्षा को व्यवसायिक शिक्षा पर बल दिया जाएगा। स्त्री शिक्षा और व्यवसायिक शिक्षा पर बल दिया जाएगा। और 5 बंगाल, मुंबई, मद्रास और उत्तर पश्चिम पंजाब में एक लोक सेवा विभाग की स्थापना की जाएगी। और लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर, यहाँ पे तर्ज होगा, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में 3 विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। तो डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के जरूर देखें। नेक्स्ट हमारा हंटर शिक्षा आयोग। तो हंटर शिक्षा आयोग आया था 1882 में। रिपन के काल में आया था। इसमें 20 सदस्य थे, जिनमें से 8 भारतीय सदस्य थे। यह केवल प्राथमिक शिक्षा के विकास की समीक्षा के लिए आया था। तो पूछ देगा हंटर शिक्षा आयोग किससे संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा के विकास की समीक्षा दी थी, लेकिन किंतु इन्होंने माध्यमिक शिक्षा पर भी बल दिया था। और माध्यमिक शिक्षा 2 प्रकार की हो: साहित्यिक शिक्षा जो विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए, दूसरी व्यापारिक शिक्षा हो। ठीक है। और विश्वविद्यालय के कार्य इनका कोई संबंध नहीं था। तो हंटर शिक्षा आयोग का विश्वविद्यालय से कोई संबंध नहीं था, विश्वविद्यालय के कार्य से। नेक्स्ट हमारा जो वेले कमीशन 1902 में आया था, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में आया था, शिक्षा से संबंधित था। सैयद हुसैन बिलग्रामी और जस्टिस गुरुदास बनर्जी भारतीय सदस्य इनके में शामिल थे। नेक्स्ट हमारा भारतीय जो विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। तो विश्वविद्यालय की जो सीनेट होता है, सीनेट होगा, सदस्यों की संख्या कम से कम 50 और अधिक से अधिक 100 से निश्चित की गई थी। विश्वविद्यालयों को जो क्षेत्रीय सीमाओं को सुनिश्चित कराने का अधिकार गवर्नर जनरल को प्रदान कर दिया गया। ठीक है। कर्जन का इसका उद्देश्य क्या? उस शिक्षा सरकारी नियंत्रण में लाना था। नेक्स्ट हमारा जो सेल्डर आयोग 1917। तो सेल्डर आयोग डायरेक्ट पूछा, सेल्डर आयोग कब आया था? तो 1917 में आया था। किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। विश्वविद्यालय की शिक्षा में सुधार के लिए पेश किया गया था। ठीक है। इसमें 2 भारतीय सदस्य थे। कौन कौन से? आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद। अनुच्छेद के जो विश्वविद्यालय अधिनियम की कड़ी निंदा की थी। इसने प्राथमिक से विश्वविद्यालय तक की शिक्षा में सुधार की समीक्षा की थी। इनकी सिफारिशें क्या? जो माध्यमिक शिक्षा हो 12 वर्ष की होनी चाहिए। ठीक है। जो हमारी माध्यमिक शिक्षा हो तो 12 वर्ष की होनी चाहिए और स्नातक उपाधि 3 वर्ष की शिक्षा होनी चाहिए। इस टाइम प्रेजेंट वही वाला है। और 1916 से 1900 विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। और 1916 में मैसूर और बनारस, मैसूर विश्वविद्यालय की स्थापना, और बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में, पटना की 1917 में की गई। 1916 में सॉरी मैसूर और बनारस, 1917 में पटना विश्वविद्यालय, 1918 में उस्मानिया और 1920 में अलीगढ़ विश्वविद्यालय के साथ, और 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। ठीक है। हार्टिंग समिति। तो यहाँ डायरेक्ट पूछा है कि हार्टिंग समिति किससे संबंधित है? 1929 में आया था। ये शिक्षा से संबंधित इनकी सिफारिश के आधार पर जो 1935 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया गया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा सर्जेंट योजना। तो सर्जेंट योजना आया था 1944 में। कब आया था? 1944 में। शिक्षा से संबंधित था। और 6 से 11 वर्ष के बालक और बालिकाओं के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की योजना बनाई गया। और 6 से
17 वर्ष तक बच्चों के लिए 6 वर्ष की सीनियर स्कूल की व्यवस्था की गई थी। फिर आया था राधा कृष्ण आयोग 1948 से 1949। देखिए सारा चीज यही है, मैंने आपको दे दिया, आपको इधर उधर कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, जितना भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है मैंने इसमें कराया। तो ये आया था विश्वविद्यालय के डिग्री कोर्स, मतलब प्री यूनिवर्सिटी जो शिक्षा होती है 12 वर्ष तक होनी चाहिए, ठीक है। अब विश्वविद्यालय में परीक्षा दिनों के अतिरिक्त वर्ष में कम से कम 180 दिन तक की पढ़ाई, उच्च शिक्षा के 3 उद्देश्य होने चाहिए। कौन कौन सा? सामान्य शिक्षा, सरकारी शिक्षा और व्यवसायिक शिक्षा। नेक्स्ट हमारा जो ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना की जानी चाहिए, इसी में इस शिक्षा को उन्होंने समवर्ती सूची में शामिल करने की सिफारिश की थी। तो पूछ कौन सा आयोग शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल करने की सिफारिश की थी? 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना की गई थी। कोठारी शिक्षा आयोग आया था 1964 से 67। 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी गई थी। राष्ट्रीय आय का जो 6% हिस्सा शिक्षा पर व्यय करना इसमें कहा गया था, ठीक है। तो पूछता है यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन। अब विज्ञान तथा अनुसंधान शिक्षा का सामान्य कारण है। फिर एक आया था राम मूर्ति समिति, ये है नवोदय विश्वविद्यालय के विकास संबंधी यशपाल समिति, डीम्ड विश्वविद्यालय के मान्यता को समाप्त किया जाए। नेक्स्ट जो भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास क्या है, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। पुर्तगाली ने सबसे पहले 16वीं शताब्दी में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी, ठीक है। 1556 नेक्स्ट हमारा इसी में टॉपिक 1684 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली प्रिंटिंग प्रेस कहाँ लगाई थी? मुंबई में लगाया था। अगस्त की सबसे पहले द बंगाल गजट का कलकत्ता जनरल एडवाइजर नाम से पहला समाचार प्रकाशित किया। द बंगाल गजट को कलकत्ता जनरल एडवाइजर के नाम से भी जाना जाता है। और वॉरेन हेस्टी इन्हें बंद करवा दिया, ठीक है। 1916 में गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा प्रकाशित साप्ताहिक बंगाल गजट अंग्रेजी का प्रथम समाचार पत्र, ठीक है। समाज कुमुदी हुआ 1921 में कलकत्ता से राजा राम मोहन राय ने निकाला था। समाज कुमुदी पत्रिका किसकी है? राजा राम मोहन राय के। कहां से निकाला था? कलकत्ता से निकाला था। मिरतुल अकबर 1822 में राजा राम मोहन राय की बुक है। फिर जामे जहानुमा राजा राम मोहन राय की बुक है। फिर बगबूत किसकी बात है? 1829 में कलकत्ता से राजा राम मोहन राय की बुक है। और जो राष्ट्र गुफ्तार गुजराती, ये दादा भाई नौरोजी की बुक है। हिंदू पैट्रियाट, तो हिंदू पैट्रियाट के संस्थापक गिरीश चंद्र बोस और हरिशंद्र मुखर्जी है। सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, ठीक है। अमृत बाजार पत्रिका ये शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल नेहरू ने निकाला था। बंग दर्शन, तो बंग दर्शन बंकिम चंद्र चटर्जी की। केसरी बाल गंगाधर तिलक और मराठा भी बाल गंगाधर तिलक। जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो बुक से, तो मैंने यहाँ पे आपको एक ही साथ करा दिया। युगांतर किसका? तो वरिंद्र घोष भूपेंद्र नाथ दत्त ने। इंडिया दादा भाई नौरोजी किया। गदर है लाला हरदयाल, गदर की स्थापना हुई थी 1913 में। गदर पार्टी के गदर क्रांतिकारी जो संगठन था 1913 में। और अल हिलाल अब्दुल कलाम आजाद की। कॉमनवेल्थ किसकी है? तो कॉमनवेल्थ एली बेसेंट की। न्यू इंडिया किसकी है? तो न्यू इंडिया एनी बेसेंट। अगर वही यंग इंडिया आ जाता तो यंग इंडिया महात्मा गांधी का था। द लीडर का है मदन मोहन मालवीय का। नवजीवन का है महात्मा गांधी का। नेशनल हीरो पंडित जवाहरलाल नेहरू का। और तलवार किसका है? तो मैडम भिकाजी कामा का है। फ्री हिंदुस्तान वरिंद्र नाथ छोटा उपाध्याय होगा, ठीक है। कांग्रेस से पूर्व की जो राजनीति, कांग्रेस से पहले कौन कौन सी राजनीति? डायरेक्ट तो कांग्रेस बना नहीं राजनीतिक संस्था, इसके पहले भी तो कुछ घटनाएं होंगी, कुछ संस्थाएं क्षेत्रीय स्तर पर उभरी होंगी, ठीक है, जो ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी होंगी, लोगों को लगा कि नहीं एक ऐसा मंच होना चाहिए। तो कांग्रेस से पूर्व भी जितनी भी राजनीतिक संस्थाएं थे यहाँ पे हम लोग देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ठीक है। तो राजा राम मोहन राय ने सबसे पहले 1828 में विद्या चर्चा उनके 1836 में बंग भाषा उनके सहयोगी द्वारा 1836 में बंग भाषा प्रकाशन सभा की स्थापना की गई थी। लेट होल सोसाइटी की स्थापना 1838 में कलकत्ता में की गई थी। किसने की थी? द्वारिकानाथ टैगोर इसके अध्यक्ष है। भारत की प्रथम ये राजनीतिक संस्था थी। नेक्स्ट हमारा जो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना 1843 में हुई थी। किसने की थी? जॉर्ज थॉमसन ने की थी। और ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1891 में कलकत्ता में हुई थी, राजा राधा कामदेव ने। इंडियन लिंक की स्थापना की बात करते 1875 में कलकत्ता में हुई थी। शिशिर कुमार, यहाँ पे शिशिर कुमार घोष ने की थी। इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी 1876 में कलकत्ता में सूर्यनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने। बॉम्बे संगठन या बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना 1852 में की थी, दादा भाई नौरोजी ने की थी। जो पूरे सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? तो 1870 में एमजी राणा ने की थी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की? 1885 में की थी, प्रदर्शन तेबतजी है। केटी तेलन और फिरोजा मेहता ने। मद्रास नेटिव संगठन या मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना 1852 में गुजरू लक्ष्मी ने की थी। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में सुब्रमण्यम अय्यर, आनंद चालू और एमजी राघवाचार्य ने की थी।
और लंदन इंडियन कमेटी की स्थापना 1861 परसोत्तम मुदलियार ने की। और लंदन इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1865 में दादा भाई नौरोजी ने की थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में लंदन में दादा भाई नौरोजी ने की थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, अब बना था हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। इसके संस्थापक वो हुम थे, ठीक है, एवं यहाँ पे हुम होगा। प्रथम अध्यक्ष व्योमचंद बनर्जी थे, व्योमेश चंद बनर्जी थे। और इनकी जो स्थापना इंडियन नेशनल यूनियन के नाम से की गई थी। किसके नाम से? इंडियन नेशनल यूनियन। लेकिन दादा भाई नौरोजी के कहने पर इसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गया, ठीक है। और डॉल्फिन ने कहा था यह जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है जिनकी संख्या काफी सूक्ष्म होगा, ठीक है, सूक्ष्म है। और कर्जन इसके बारे में क्या कहता था? कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है। भारत में रहते हुए मेरी एक सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद करूं। यहाँ पे होगा, ठीक है। ये पूछता है कांग्रेस गंदी चीज और देशद्रोही संगठन है, ये देख लीजिए एक बार। व्योमेश चंद बनर्जी ने कहा कांग्रेस वास्तव में डॉल्फिन की देन। लाला लाजपत राय ने कहा डॉल्फिन ने दिमाग की उपज, ये बताया, डॉल्फिन के दिमाग की उपज बताया। उन्होंने बोला कांग्रेस सम्मेलनों की शिक्षित भारतीयों की राष्ट्रीय मेले की संज्ञा थी। और जो आरसी दत्त ने कांग्रेस की स्थापना को ब्रिटिश सरकार के पूर्ण निश्चित गुप्त योजना बताया। और तिलक ने कहा था यदि वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह भांति चलेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और कांग्रेस का पहला अगर सेशन की बात करें तो सेशन 1885 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष के व्योमेश हुआ, व्योमेश चंद बनर्जी। 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। अगर दूसरा सेशन की बात करते 1886 में हुआ था, इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी में कलकत्ता में हुआ था, ठीक है ये। और कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन बात करें 1887 में हुआ था, मद्रास में हुआ था। इसके अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, ठीक है। और कांग्रेस का अगर चौथा सेशन की बात करें तो 1888 में हुआ था, इलाहाबाद में। जॉर्ज पहले अंग्रेज अधिकारी अध्यक्ष थे, ठीक है। कांग्रेस का जो सेशन 1896 में जो हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। इसका अध्यक्ष रहीमतुल्लाह शानी थे। और इन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर ने वंदे मातरम का जो गान पहली बार इसी में आया था। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के अध्यक्षता में बनारस में हुआ था अधिवेशन। और इसमें बंग भंग की निंदा हुई थी। प्रथम बार सत्याग्रह को अपनाने का सुझाव दिया। स्वराज की चर्चा हुई थी। अब विपक्ष के नेता के नाम से गोखले को उपाधि दी गई थी। चलिए नेक्स्ट हमारा कांग्रेस का सेशन जो 1907 में सूरत में हुआ था, इसके अध्यक्ष रास बिहारी घोष ने की थी। इसमें कांग्रेस को नरम और गर्म दोनों विभाजित कर दिया गया। और कांग्रेस का जो सेशन 1911 में कलकत्ता में था, विश्व नारायण दर की अध्यक्षता में थी। रविन्द्रनाथ टैगोर के राष्ट्रीय जो गान जनगण मन पहली बार इसमें गाया गया था। चलिए आगे देखिए, जो 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में बनारस में सेशन हुआ था। तो कांग्रेस का अधिवेशन 1905 में जो बनारस में आया था, उसका जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। इसमें क्या क्या हुआ था? इसमें बंग भंग की निंदा हुई थी। अब प्रथम बार सत्याग्रह को अपनाने का इसमें सुझाव दिया गया था। स्वराज पर इसमें चर्चा हुई थी, ठीक है। अब विपक्ष के नेता की उपाधि गोपाल कृष्ण गोखले को दी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो कांग्रेस का सेशन 1907 में हुआ था, कहाँ पे हुआ था? सूरत में। काफी इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है कि सूरत में शोषण हुआ था, कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी घोष ने की थी। और इसमें कांग्रेस को नरम दल और गरम दो दलों में विभाजित हो गया था, ठीक है। और कांग्रेस का जो अधिवेशन 1911 में कलकत्ता में हुई थी, इसमें विश्व नारायण दर की अध्यक्षता में थी। तो कांग्रेस का अधिवेशन 1911 में हुई थी, तो कहाँ पे हुई थी? कलकत्ता में थी। इसकी अध्यक्षता विश्व नारायण दर की अध्यक्षता में था। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा जो राष्ट्रगान गाया था, जनगण पहली बार इसमें गाया गया। नेक्स्ट हमारा जो अब आ गया उदारवादी काल। तो उदारवादी काल में क्या हुआ? तो जो दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, सूर्यनाथ बनर्जी, महादेव गोविंद रानडे, देवेश चंद्र बनर्जी और गोपाल कृष्ण गोखले और मदन मोहन मालवीय आदि, ये सब उदारवादी नेता थे। क्या थे? उदारवादी नेता थे, मतलब नरम दल के नेता थे, ठीक है। और उदारवादी नेता अपनी मांग कैसे मांगते थे अंग्रेजों से? तो प्रार्थना पत्र, प्रतिवेदनों, स्मरण पत्र, शिष्टमंडलों के द्वारा सरकार के समूह को प्रस्तुत करते थे अपनी मांगे। इन्हीं कारण उनके उग्रवादी जो नेता थे, इन्हें राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा प्रदान की थी। आगे देखते हैं हमारा जो 1887 में जो दादा भाई नौरोजी ने लंदन में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी। और तथा 1888 में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी लंदन में ही। नेक्स्ट हमारा जो आलिंगन द्वितीय ने कहा था कि हमने भारत को तलवार के बल पर जीता था, इसे तलवार के बल पर ही अधीन रखेंगे। जिस कथन किसका? आलिंगन द्वितीय का। नेक्स्ट हमारा है इसमें पॉइंट
1888 में सर जो सैयद अहमद खान ने एंग्लो मुस्लिम डिफेंस संगठन की स्थापना की थी। तो पूछ देगा एंग्लो मुस्लिम डिफेंस, सॉरी, जो एंग्लो मुस्लिम डिफेंस संगठन की स्थापना किसने की थी? तो 1888 में सर सैयद अहमद खान ने की थी। अब देखते उग्र राष्ट्रवाद। इस विचारधारा के समर्थक कौन थे? उग्र नीति का प्रयोग करना चाहते थे, जिसके अंतर्गत विदेशी वस्तुओं को जलाना तथा उनका शासन का बहिष्कार करना, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना और राष्ट्रीय शासन की स्थापना आदि सम्मिलित किया जा सकता था। ठीक है। अब तिलक ने कहा, जो तिलक है उन्होंने कहा कि भारत की जो राजनीति मुक्ति अनुनय और विनय के निवेदनों से ना होकर सीधे कथन और प्रत्यक्ष कार्रवाई से ही संभव है। और तिलक ने स्वराज, स्वदेशी और बहिष्कार का नारा सबसे पहले दिया। तो पूछ देगा कि किसने स्वराज, स्वदेशी और बहिष्कार का नारा सबसे पहले दिया? तिलक ने नारा। उनके अनुसार जो हमारा राष्ट्र एक ब्रिज की तरह, जिसका जो मुल्तान स्वराज और स्वदेशी और बहिष्कार उनकी शाखा है, जिसका ये मूल होगा। स्वराज और स्वदेशी और बहिष्कार इनकी शाखा है। बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में। तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। पूछ देगा बंगाल विभाजन कब हुआ? तो 1905 में। किसके काल में हुआ? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में होता। बंग भंग पहली बार सार्वजनिक घोषणा कब की गई? तो 1903 में की गई थी। इसके पीछे तर्क दिया था, जो बंगाल प्रेसिडेंसी बहुत बड़ी और इसमें इसका शासन करना बहुत मुश्किल होगा, जिसके आधे आधे भागों में बांट देना। विभाजन से पूर्व जो बंगाल में क्या कहता था? पश्चिम बंगाल बांग्लादेश, उड़ीसा और बिहार में शामिल था। ठीक है। अब विभाजन के बाद जो ढाका, चटगांव और रायशाही करों को बंगाल से अलग करके असम के साथ मिला दिया गया। पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया गया। 20 जुलाई को विभाजन की घोषणा की गई। कब की गई? 20 जुलाई को विभाजन की घोषणा की गई। 16 अक्टूबर 1905 में विभाजन लागू हो गया। ठीक है। और इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। ठीक है। लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर के कहने पर इसे रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया गया। इसी के अवसर पर जो रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध गीत जो अमार सोनार बंगाल लिखा और बंगाल विभाजन के प्रखर विरोध के माध्यम के रूप में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का जन्म हुआ। तो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का जन्म क्यों हुआ? जो बंगाल विभाजन का विरोध करने के माध्यम से हुआ। ठीक है। और 7 अगस्त 1905 के जो कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई। तो पूछ देगा स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब हुई थी? तो 7 अगस्त 1905 के कोलकाता के टाउन हॉल में की गई थी। अब पूरे बंगाल में इस दिन जनसभाएं की गई थी, जिसमें स्वदेशी और भारतीय वस्तुओं का उपयोग और ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार के निर्णय लिया गया। अनेक जगहों पर विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई और विदेशी कपड़े बेचने वाली दुकानों पर धरने दिए गए। ठीक है। और जो आचार्य पीसी राय ने बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना की। तो किसने की? आचार्य पीसी राय ने बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना की। और 22 अक्टूबर 1950 को जो कलाई सर्कुलर निकाला। तो पूछ देगा ये कलाई सर्कुलर किससे संबंधित है? तो कब? तो 22 अक्टूबर 1905 को। इसमें बंगाल सरकार की तरफ से जो सभी जिला मजिस्ट्रेट को यह आशय पत्र भेजा गया, जो भेजा गया कि सरकारी सहायता प्राप्त सभी स्कूल कॉलेजों के अध्यापकों को सख्त हिदायत दीजिए। उनके विद्यार्थी अगर इस आंदोलन में शामिल होंगे तो उनकी जो सरकारी जो बंद कर दी जाएगी, क्योंकि इस आंदोलन में बहुत बढ़ चढ़कर इसमें विद्यार्थियों ने भाग लिया गया था। इस पे ये करलाई सर्कुलर निकाला गया। फिर 14 अगस्त 1906 में बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की। तो बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना 14 अगस्त 1906 में की गई और इसके प्रिंसिपल कौन रहे? अरविंद घोष रहे। अब बंगाल में जो राष्ट्रीय शिक्षा को फैलाने का कार्य कौन किया? डांस समिति ने किया। डांस नहीं हो, डॉन समिति को चेक कर लीजिएगा। डॉन समिति ने की, जिसकी स्थापना 1902 में विश्वविद्यालय कमीशन के विरोध में सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई? सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा की गई थी। बंगाल विभाजन एक बेहद निर्मम भूल है, गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा। तो किसने कहा बंगाल विभाजन एक बेहद निर्मम भूल है? गोपाल कृष्ण गोखले ने किया। ये विभाजन हमारे ऊपर ग्रज की तरह गिरेगा। सूर्यनाथ बनर्जी, ये बीपीएससी में पूछ जाएगा कि ये विभाजन हमारे ऊपर एक ग्रज की तरह गिरेगा। किसने कहा था? सूर्यनाथ बनर्जी ने कहा था। और भारत का वास्तविक जागरण बंगाल विभाजन के बाद प्रारंभ हुआ। महात्मा गांधी ने कहा था बंगाल विभाजन हमारे घाव पर नमक की तरह, गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था। ठीक है। और दिल्ली दरबार तथा बंगाल विभाजन रद्द। दिल्ली दरबार कब हुआ था? बंगाल में 1911 में। और भारत की राजधानी कोलकाता से हटाकर दिल्ली बनाने की घोषणा 1911 और 1912 में पूर्णतः बना दी गई थी। और प्रथम विश्व युद्ध का डेट कब था? 1914 से लेकर 1918 में 4 साल तक चला था। और लखनऊ पैक्ट पूछा जाता कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था। इसमें क्या क्या हुआ था? इसमें नरमपंथी और जो गर्मपंथी हुआ। ठीक है। गर्मपंथी दलों का सम्मेलन,
एकजुट हो गए थे और मुस्लिम और कांग्रेस के बीच समझौता गया था, ठीक है। और जो होम रूलिंग आंदोलन भी 1916 में ही चलाया गया था। देखिए, दो होम रूलिंग बनाए गए थे, एक बाल गंगाधर तिलक का, एक एनी बेसेंट का, ही समझते हैं। जो बाल गंगाधर तिलक ने 28 अप्रैल 1916 को बेलग्राम के पुणे में होम रूलिंग की स्थापना की घोषणा की थी। एनी बेसेंट एक आयरिश महिला थी। भारतीय राजनीति में इन्होंने 1914 में प्रवेश किया और 1915 में अपने समाचार पत्र न्यू इंडिया एनी बेसेंट का है और कॉमनवेल्थ के माध्यम से प्रचार। यंग इंडिया की बात करें तो महात्मा गांधी को गुजरात गया था। और इन्होंने एनी बेसेंट ने होम रूलिंग की स्थापना एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में की थी। कब की थी? सितंबर 1916 में की थी। और इसके सचिव बनाए गए जॉर्ज अरोडेल को इसको सचिव बनाया और मुख्यालय के मद्रास के अडायर में था। और इसके अन्य सहयोग कौन थे? बीबी वाडिया थे, जो मद्रास में ट्रेड यूनियन की गतिविधियों से जुड़े थे। और फिर आगे चलकर इसमें कौन कौन जुड़ गए? जवाहरलाल नेहरू भी जुड़ गए, चक्रवर्ती के बनर्जी और बीच में शामिल हो गए, ठीक है। और इनका उद्देश्य क्या था? होम रूलिंग के उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीकों से स्वशासन को प्राप्त करना इनका। इसमें बहुत सारे पुस्तकालय खोले गए, ऐसे से इसमें कार्यक्रम हुआ। गोपाल कृष्ण गोखले की जो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने की। इनके सदस्यों को होम रूलिंग के सदस्य बनने की अनुमति नहीं दी थी। काफी इंपॉर्टेंट है ये लाइन, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। और 1917 में अन्न पेंशन और बीपी वाडिया को गिरफ्तार कर एनी बेसेंट हुआ थोड़ा सा एनी बेसेंट और बीपी वाडिया को गिरफ्तार कर लिया। इसके विरोध में जो सर सुब्रमण्यम ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी, ठीक है। और 1899 में जो वी सावरकर द्वारा नासिक में मित्र मेले की स्थापना की गई थी। कब की गई? 1899 में जो वीडी सावरकर द्वारा नासिक में मित्र मेला की स्थापना की गई, जो आगे चलकर 1904 ईस्वी में अभिनव भारत समाज का रूप ले लिया गया। तो पूछा जाए मित्र मेले की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? नासिक में की गई थी 1899 में वीडी सावरकर द्वारा, जो आगे चलकर 1904 में अभिनव भारत समाज का रूप ले लिया। अभिनव भारत महाराष्ट्र एक क्रांतिकारी संगठन का प्रथम स्थान था। और नासिक षड्यंत्र केस हुआ था 1909 में। नासिक षड्यंत्र कब हुआ था? 1909 में हुआ था। और गणेश सावरकर को सजा देने की प्रतिक्रिया के रूप में नासिक के जो डीएम को गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके कारण जो वीडी सावरकर को ब्रिटेन से गिरफ्तार कर भारत लाया गया और आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई। नेक्स्ट हमारा इसमें बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन कैसे कैसे बढ़ा। चलिए, जो बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन कैसे कैसे बढ़ा देखते हैं। क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन यहाँ पे भरदौलत होगा। भरदौलत समाज द्वारा किया गया है बंगाल में, ठीक है। अब बंगाल की पहली अगर क्रांतिकारी संस्था अंसुलीन होगा, अंसुलिन समिति, जिसकी स्थापना कब की थी? 24 मार्च 1902 में किया गया था। तब बंगाल की पहली क्रांतिकारी संस्था क्या थी? अंसुलिन समिति, जिसकी स्थापना 24 मार्च 1902 में किया गया, ठीक है। और इसके एक क्रांतिकारी पत्र था मुक्ति कौन पाते, इसकी पुस्तक थी। और जो आतंकवादी गतिविधियों के संचालन है तो 1960 में वरिंद घोष द्वारा मानिकतुल्ला नामक पार्टी बनाई गई। तो वरिंद घोष द्वारा क्या बनाई गई? तो 1960 मानिकतुल्ला नामक पार्टी बनाई गई। और अंसुलिन, यहाँ पे अंसुलिन समिति की एकमात्र महिला सदस्य सिस्टर नवेदिता थी। खुद अंसुलिन समिति एकमात्र महिला सदस्य कौन थी? सिस्टर नवेदिता थी, ठीक है। 1960 में कलकत्ता में जो वीरेंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ द्वारा अंसुलिन समिति का पुनर्गठन किया गया, जिसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? खून के बदले खून है। तो 1960 में कलकत्ता में जो वीरेंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ द्वारा अंसुलिन समिति का फिर से पुनर्गठन किया, जिसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? खून के बदले खून था। और ढाका अंसुलिन समिति की स्थापना 1905 में पुलिंग बिहारी दास प्रथम मित्र द्वारा की गई थी। मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था 1908 में। कब हुआ था मुजफ्फरपुर बम कांड? 1908 में। 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चक्की ने किंग्सफोर्ड की बग्गी पर बम फेंक दिया, ठीक है। लेकिन वो बच निकला, लेकिन उसकी साथ एक महिला कैदी थी, उसकी हत्या हो गई। इसलिए प्रफुल्ल चक्की ने अपने आप को गोली मार ली और खुदीराम बोस ने पकड़े गए, जिन्हें 11 अगस्त 1908 को मुजफ्फरपुर जेल में ही फांसी दे दी गई, ठीक है। तो कौन? प्रफुल्ल चक्की अपने आप को गोली मार दी और खुदीराम बोस पकड़े गए, जिन्हें 11 अगस्त 1908 को मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दी गई। फिर अलीपुर जो षड्यंत्र केस हुआ था 1908 में। तो अलीपुर षड्यंत्र केस कब हुआ था? 1908 में। सरकार ने जो मानिओला उद्यान और कलकत्ता में जो अवैध हथियारों की तलाशी करने के स्थान पर छापे मारे। अरविंद घोष और वीरेंद्र घोष इसमें शामिल थे। यही मुकदमा जो अलीपुर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। इस केस में नरेंद्र गोसाई सरकारी गवाह बने। सरकारी गवाह कौन बने?
नरेंद्र गोसाई बना 1908 में, जो अंशुल समिति को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। अब देखिए हावड़ा षड्यंत्र केस कब हुआ था, तो हावड़ा षड्यंत्र केस पूछ लेता है क्रॉनिकल आर्डर में आ जाता सजाने के, तो हावड़ा षड्यंत्र केस 1910 में हुआ। हावड़ा षड्यंत्र केस कब हुआ था, 1910 में होता। और दिल्ली में क्रांतिकारी आंदोलन, दिल्ली में क्रांतिकारी आंदोलन देखे 1912 में, जब कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली भारत का राजधानी बनाया गया, ऊपर मैंने बताया उस समय लॉर्ड हार्डिंग की जो सवारी चांदनी चौक से गुजर रही थी, तो उनके काफिले पर बम फेंका गया, लेकिन जो हार्डिंग था वो बच गया। इसे दिल्ली बम कांड या हार्डिंग बम कांड के नाम से जाना जाता है। इसकी मुख्य भूमिका कौन है, रास बिहारी बोस और सचिदानंद सल्यान ने निभाई थी। हार्डिंग कांड में कौन भूमिका निभाया, रास बिहारी बोस और सचिदानंद सल्यान ने की थी। और दिल्ली साल्ट कैसे नाम से जाना, इसे दिल्ली साल्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक ठीक है, इसको दिल्ली साल्ट के नाम से भी जाना जाता है। रास बिहारी बोस जापान चले गए, उन्होंने 1942 में यहाँ पे इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। एंड इंडिया होम रूल सोसाइटी, जो इंडिया होम रूल सोसाइटी लंदन में स्थापना हुई थी 1905 में, किसने की थी, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। इन्होंने इंडियन सोशलॉजिस्ट पत्र भी यहाँ पे निकाला था। ठीक है, इंडिया हाउस की भी स्थापना की थी और 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की वार्षिक भी मनाई थी। ठीक है, वार्षिक गार्ड बनाई थी। इंडिया हाउस का जो नेतृत्व बीडी सावरकर ने अपने हाथ में ले लिया। ठीक है, और उन्होंने 1857 में भारतीय स्वतंत्रता का युद्ध नामक पुस्तक की रचना की था। 1857 में भारतीय स्वतंत्रता का युद्ध नामक पुस्तक बीडी सावरकर की है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं, जो इंडिया हाउस के जो सदस्य एक थे मदन लाल ढींगरा जिनका नाम था, उन्होंने 1 जुलाई 1909 को विलियम कर्जन वाइली की गोली मार के हत्या कर दी। ठीक है, और क्रांति प्रसूता के नाम से और भारतीय राष्ट्र की महान पुजारी और मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन के नाम से कौन जाना जाता था, तो मैडम विकाजी कामा को जाना जाता है। किस किस नाम से, क्रांति प्रसूता, भारतीय राष्ट्र की महान पुजारी और मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन के नाम से मैडम विकाजी कामा को जाना जाता है। और वंदे मातरम और मदन तलवार 2 क्रांतिकारी पत्रों के नाम प्रकाशन के, तो पूछ देता है वंदे मातरम और मदन तलवार किसी क्रांतिकारी पत्रिका है, तो मैडम विकाजी कामा के। 1960 में जर्मनी के जो स्टटगर्ट होगा 22 अगस्त को भारत का प्रथम राष्ट्रीय तिरंगा झंडा फहराया। ठीक है, और झंडे में इसमें हरा, पीला और लाल रंग के पट्टे थे और 8 कमल थे, जो 8 राज्य के प्रतीक थे। झंडा को सरदार सिंह राणा ने मैडम विकाजी कामा के साथ मिलकर डिजाइन किया। तो पूछ देगा झंडे को डिजाइन किसने किया था, तो सरदार सिंह राणा ने मिलकर मैडम विकाजी के डिजाइन किया था। और गदर पार्टी, तो गदर पार्टी आंदोलन चलाया गया था 1 नवंबर 1913 में सैन फ्रांसिस्को में। कहाँ पे, सैन फ्रांसिस्को में। इसके जो संस्थापक लाला हरदयाल थे, इसे अमेरिकी और कर्नाटक के भारतीयों ने गठित किया था। इसे प्रशांत तट की हिंदी संघ के नाम संघ के भी कहा जाता था। इसके प्रथम अंक उर्दू में छापा गया, इस बाद में से गुरुलिपि में भी छापने लगा। और गदर पार्टी प्रतिबंध के बाद जो लाला हरदयाल जर्मनी चले गया, अब वहां पे मैडम विकाजी कामा के साथ मिलकर भारतीय स्वतंत्रता समिति की स्थापना की। कब की, तो 1916 में। कौन सी समिति, भारतीय स्वतंत्रता समिति की स्थापना। ठीक है, जो कमाट गमारू प्रकरण हुआ था कब हुआ था, 1914 में हुआ था। ठीक है, और नौजवान सभा की स्थापना पंजाब में थी 1926 में। भगत सिंह और यशपाली से जुड़े थे। हिंदुस्तान, देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट संस्था है। जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, तो 1924 में थी। कहाँ पे हुई थी, तो कानपुर में। क्रांतिकारी संगठन था। ठीक है, 1924 में थी। कहाँ पे, कानपुर में हुई थी। क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से देश में समाजवादी संघीय गणतंत्र की स्थापना करना था। ऐसे कौन नेतृत्व किया था, सचिदानंद सन्याल के नेतृत्व में हुआ था। इसके कौन कौन सदस्य थे, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी, अशफाक उल्ला खां, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र, ये लोहाड़ी रोशन सिंह इसमें शामिल थे। इसका जो प्रमुख घटना थी काकोरी कांड, जो हुआ था 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के सहारनपुर में। 4 लोगों को इसमें फांसी दे दी। किसके, राजेंद्र लाहेड़ी को, जिसमें गोंडा जेल में। राजेंद्र लाहेड़ी को कहाँ पूछे थे, किस जेल में, तो गोंडा जेल में। फिर जो रोशन सिंह को इलाहाबाद जेल में, राम प्रसाद बिस्मिल्ला गोरखपुर जेल में, अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद जेल में, और जो चंद्रशेखर आजाद थे वो फरार हो गए थे। इन्होंने आगे चलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की 10 सितंबर 1928 में। कहाँ पे, फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में की। और चंद्रशेखर आजाद के संस्थापक थे। और कौन कौन से इसमें थे, सरकारी भगवती चरण बोहरा, विजय कुमार सिंह और जयदेव कपूर, शिव प्रसाद, भगत सिंह और सुखदेव के सदस्य थे। इसके संगठन से संबंधित 3 प्रमुख घटनाएं थी।
थी। संगठन संबंधित 3 प्रमुख घटना थी। कौन? एक सैंडर्स की हत्या, असेंबली बम कांड या फिर लाहौर सैंडल। काफी इंपॉर्टेंट पूछते थे बार बार। तो पहला हमारा जो सैंडर्स की हत्या हुई थी 1928 में। शेरे पंजाब के नाम से जाने जाते हैं लाला लाजपत राय। उन्होंने साइमन कमीशन के विरोध करने के प्रदर्शन लाहौर में प्रदर्शन में थे, और जो वहाँ के लेकिन पुलिस और रक्षक में लाठी आघात के कारण उनकी मृत्यु हुई। तो इसीलिए इसके बदले में जो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव और जयगोपाल ने मिलकर सैंडर्स की हत्या कर दी। ठीक है। असेंबली बम कांड कब हुआ था? 1929 में। 8 अप्रैल 1929 को जो भगत सिंह और बुटकेश्वर दत्त होगा, भगत सिंह और बुटकेश्वर दत्त द्वारा केंद्रीय विधानसभा में ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में बम फेंकना था। ठीक है। असेंबली में बम फेंकते समय पहली बार जो भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया, लेकिन इसका सृजन नारे का सृजन किसने किया था? मौलाना हसरत मोहानी ने किया था। लाहौर सैंडर्स के 1929 में होगा। कब हुआ था? 1929 में। इसमें विधानसभा बम कांड और सैंडर्स की जो हत्याकांड में शामिल अन्य सदस्यों को कुल 18 क्रांतिकारियों को लाहौर षड्यंत्र केस चलाया गया था। और 1930 में जो लाहौर षड्यंत्र केस के निर्णय के आधार पर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई। तो पूछ देता है किस षड्यंत्र केस के माध्यम से सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को फांसी दी? तो लाहौर षड्यंत्र 1930 में और 23 मार्च 1931 एग्जैक्ट डेट भी पूछ देता है। ठीक है। फांसी दे दी गई। जो एक हुआ था चटगांव शस्त्रागार लूटकांड, कब हुआ था? 1930। और चटगांव संस्करण जो हुआ था 1930 में। इसमें सूर्यसेन ने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किया। इसके सदस्य कौन होते? अनंत सिंह थे, अंबिका चक्रवर्ती थे, लोकीनाथ, कल्पना दत्त, आनंद गुप्ता, गणेश। बस एक बार याद कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे इंपॉर्टेंट मैं बताऊंगी। जो आजाद हिंद फौज का गठन हुआ था 1940 में। सुभाष चंद्र बोस को हिटलर ने नेताजी को उपाधि प्रदान की थी। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसी हिटलर ने दिए थे। बर्लिन में ही आजाद हिंद रेडियो की स्थापना की। ठीक है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर आजाद हिंद फौज ने कब अपना अधिकार जमा दिया? कब? 31 दिसंबर 1943 में कब्जा कर लिया। इनका नाम शहीद और स्वराज द्वीप कर दिया गया। सुभाष ब्रिगेड जिसके सेनापति शाहनवाज खान थे। 1944 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने रंगून रेडियो स्टेशन से गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। सुभाष चंद्र बोस ने किस रेडियो स्टेशन से गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर? रंगून रेडियो स्टेशन से। 1944 में आजाद हिंद फौज के सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली के लाल किले पर मुकदमा चलाया गया। इस मुकदमे के मुख्य अभियुक्त कौन थे? करनाल सहगल, करनाल और मेजर शाहनवाज खान पर राजद्रोह का आरोप लगा। इसका बचाव कौन कौन किया? इसके बचाव तेज बहादुर शुक्ला, जवाहरलाल नेहरू और आसफ अली और एन काटू ने और भूला भाई देसाई इसके नेतृत्व में किया। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए इसके आगे देखते हैं। जो वर्धा अधिवेशन हुआ था तो 1942 में। तो पूछ देगा वर्धा अधिवेशन कब हुआ था? मिलाने के लिए आया था। तो ये 1942 में हुआ था। ठीक है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का इसमें प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। किस सेशन में? वर्धा अधिवेशन में। ठीक है। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही करो या मरो का नारा दिया था। काफी इंपॉर्टेंट है, पूछ देता एग्जाम में। करो या मरो का नारा कब दिया था? तो गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम दिया था। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद शहीद कांग्रेस के सभी प्रमुख नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे भारत छोड़ो आंदोलन टाइम। और गिरफ्तार करने के बाद गांधी जी को कस्तूरबा गांधी और महादेव देसाई और सरोजिनी नायडू किसमें? आगा खां पैलेस, आगा होगा, आगा खां पैलेस में रखा गया था। तो किसको किसको? गांधी जी, कस्तूरबा गांधी, महादेव देसाई और सरोजिनी नायडू आगा पैलेस में रखा गया। जवाहरलाल नेहरू, गोविंद बल्लभ पंत और डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र घोष को किसमें रखा गया था? और सीतारामन डॉक्टर को शहीद मोहम्मद और आचार्य कृपलानी को अहमदनगर में कैद रखा गया था। चलिए। और जो राजेंद्र प्रसाद को पटना और जयप्रकाश नारायण को हाजीपुर जो हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया। तो पूछ देगा राजेंद्र प्रसाद को भारत छोड़ो आंदोलन टाइम के यहाँ पे रखा गया था जेल में, पटना जेल में। और जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया था। और इन सभी को 9 अगस्त की सुबह ऑपरेशन जीरो ऑर्ग, तो इन सभी को कब गिरफ्तार किया गया था? तो 9 अगस्त को गिरफ्तार। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हो गया था 1942, 8 अगस्त 1942 को। और 9 अगस्त को इस सुबह में गिरफ्तार किस ऑपरेशन जीरो ऑर्ग के तहत। और जो पंडित नेहरू ने कहा इस समय हम आपके साथ खेलने ये होगा भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम में पंडित नेहरू ने कहा कि हम आग के साथ खेलने जा रहे हैं, हम 2 धारी तलवार का प्रयोग करने जा रहे हैं जिसकी चोट उल्टे हमारे ऊपर पड़ सकती है। ठीक है। और जो राजेंद्र प्रसाद है उन्होंने कहा हम इस बार गोली खाने और यहाँ तोप होगा, तोप का सामना करने के लिए
तैयार रहना चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो सरदार पटेल ने कहा है कि इस बार आंदोलन थोड़े दिनों का होगा लेकिन बहुत ही भयानक होगा। ठीक है, पूछ देता किसने क्या कहा था। इस आंदोलन में गांधी जी का सरकारी कर्मचारी नौकरी ना छोड़, तो इस आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने कहा कि जो सरकारी कर्मचारी वो अपनी नौकरी ना छोड़े लेकिन कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा कर दे, और सैनिक अपने देशवासियों पर गोली चलाने से इनकार करते रहे। ठीक है, और छात्र तभी पढ़ाई छोड़े जब आजादी प्राप्त होने तक अपने इस निर्णय पर अड़े रह सके। ठीक है, मुंबई और नासिक में भूमिगत रेडियो स्टेशन की स्थापना की गई थी। कहा में? मुंबई और नासिक में। और उषा मेहता और राम मनोहर लोहिया ने भूमिगत जो कांग्रेस रेडियो संचालन में गया था। किसने किया था? उषा मेहता और राम मनोहर लोहिया ने। इस आंदोलन के कार्यों का मुख्य उद्देश्य क्या था? यह होता था कि सरकारी भवनों, संचार, यातायात के माध्यम से अन्य सरकारी प्रश्नों पर वो सरकारी जो यहाँ रहते थे उन पर हमला किया जाए तथा व्यक्ति के सरकार समर्थक रहे, ये सरकार के लिए जासूसी करते थे, उन्हें मौत के घाट उतार दिए। जो सरकार के लिए जासूसी करते थे और खबर पर उनको मौत के घाट उतार दिए जाए। देश के कई स्थानों पर समांतर सरकारों की स्थापना की। तो पूछेगा समांतर सरकारों की स्थापना कब की जा रही थी? किस आंदोलन? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान की गई थी। बलिया में की गई थी समांतर 1942 में। ये केवल एक सप्ताह के लिए था। किसके नेतृत्व में? चित्तूर पांडे के नेतृत्व में। फिर तमलुक मिदानापुर, ये बंगाल के मिदानापुर 1942 से लेकर 1944 तक की गई थी। और सतारा में सबसे ज्यादा तक समांतर सरकारें चली थी 1943 से लेकर 1945 तक। ये सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार है। जो सतारा में सरकारें बनी थी मतलब इसको प्रति सरकार के नाम से भी जाना जाता है, नाम से जाना जाता है। इसमें ग्रामीण पुस्तकालयों की स्थापना, न्यायदान मंडलों का गठन, शराबबंदी अभियान, गांधी जी ने का विभाजन जैसे कार्यक्रम इसमें सम्मिलित था। और यह आंदोलन में देश की जो कम्युनिस्ट पार्टी है, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन किसने किसने भाग नहीं लिया था? कम्युनिस्ट पार्टी, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। जो जो शाही होगा यहाँ पे, शाही नौसेना का विद्रोह हुआ था। कब होता? 18 फरवरी 1946 का। तो शाही नौसेना का विद्रोह कब हुआ था? 18 फरवरी 1946 में हुआ था। और जो एनएस तलवार के नौसैनिकों द्वारा किया गया था, इसका प्रमुख कारण क्या था? उनको खराब भोजन, कम वेतन, अश्लील अपनाम और प्रतिरोध का रवैया अपनाना था। अंग्रेजों उनके साथ बहुत ही ये सब करते थे। तो रोलेक्ट एक्ट पास हुआ था। कब हुआ था? तो 1919 में। पूछेगा रोलेक्ट एक्ट कब पास होता? तो 1919 में हुआ था। किसके अध्ययन? न्यायाधीश सिडनी की अध्यक्षता में किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। इस हत्याकांड के विरोध में जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी, काफी इंपॉर्टेंट है। और जो सर शंकर नारायण ने जो कार्यकारी परिषद से त्याग पत्र दे दिया, त्याग पत्र दे दिया। 1 अक्टूबर 1919 को हंटर समिति का गठन किया गया। तो हंटर समिति का गठन कब किया गया था? 1 अक्टूबर 1919 को किया गया था। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच पड़ताल करने के। इसमें 3 भारतीय सदस्य भी शामिल थे। कौन कौन से? ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। गांधी जी ने इस रिपोर्ट को गांधी जी ने इस रिपोर्ट को निर्लज सरकारी लिपापोती की संज्ञा दी थी। और कांग्रेस का जो विशेष अधिवेशन ठीक है, नागपुर में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी राघवाचार्य ने की थी। नागपुर में जो विशेष अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? राघवाचार्य ने की थी। यहीं पर असहयोग आंदोलन शुरू करने का प्रस्ताव भी पारित हुआ था। ठीक है, और असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? तो 1 अगस्त 1920 को। इसी दिन तिलक की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव से संतुष्ट होकर कांग्रेस का त्यागपत्र करने वाले नेता, जो असहयोग आंदोलन से प्रस्ताव से असंतुष्ट होकर जो कांग्रेस का त्यागपत्र करने वाले नेता एनी बेसेंट, कौन? एनी बेसेंट और मोहम्मद अली जिन्ना और बिपिन चंद्र पाल ने आंदोलन के रचनात्मक कार्य क्या कहते हैं? तो राष्ट्रीय विश्वविद्यालय तथा पंचायती अदालत की स्थापना, स्वदेशी को बढ़ावा देना, चरखा और खादी को आगे बढ़ाना, मुस्लिम वो हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करे। इस आंदोलन के तहत 1 करोड़ रुपए का कोष स्थापित किया, स्वराज फंड के नाम से जाना जाता है, जो तिलक के स्वराज फंड था। ठीक है, और जो CR दास, मोतीलाल नेहरू और जो राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई और विठल भाई पटेल जैसे लोगों ने अपने यहाँ पे वकालत छोड़ दिया। असहयोग आंदोलन के टाइम अपनी वकालत छोड़ दी। कौन? CR दास, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, विठल भाई पटेल जैसे लोगों ने अपनी वकालत छोड़ दी। और इसी समय बहुत सारे विश्वविद्यालय की स्थापना, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, महाराजा विद्यापीठ, जामिया मिलिया विश्वविद्यालय और बंगाल के राष्ट्रीय विश्वविद्यालय आदि का उल्लेख इसके साथ हुआ था। ठीक है, इस आंदोलन को दबाने के लिए ब्रिटिशों ने बहुत से प्रयास किए। इसी दौरान कांग्रेस को जो वार्षिक अधिवेशन 1921 में अहमदाबाद में होता है, जिसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष CR दास होगा। यहाँ पे CR दास चुने गए थे, लेकिन उनकी जेल में बंद होने के कारण इनकी अध्यक्षता किस ने? हकीम अजमल खान ने इसकी अध्यक्षता की थी।
ठीक है, किसने की थी? हकीम अजमल खान ने की थी 1921 में। अहमदाबाद का जो विशेष अधिवेशन है। चौरा चौरी कांड हुआ था 1922 में। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरा चौरी कस्बे में घटी थी। जनता ने पुलिस थाने में हमला करके जला दिया, जहाँ पुलिस कर्मी मारे गए थे। ऐसी कांड 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था गांधी जी ने। ठीक है, और जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हम सबको बड़ा दुख हुआ जब हमने सुना कि हमारी लड़ाई उस समय बंद कर दी गई जब हम सफलता की ओर बढ़ रहे थे। और उसी समय सीआर दास ने कहा गांधी जी आंदोलन को बहुत ही सहायता से उत्साह से प्रारंभ करते हैं। उत्साह होगा, उत्साह से प्रारंभ कर कुछ समय तक कुशलता से चलाते, परंतु अंत में जाकर उसको बंद कर देते हैं। और सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि उस समय जनता का उत्साह बहुत ही ऊंचा था, तब पीछे हटना का आदेश देना राष्ट्रीय संघर्ष से कुछ कम नहीं था। चलिए, ये होगा कूपलैंड। क्या होगा? कूपलैंड। कूपलैंड ने गांधी जी ने कहा, गांधी जी ने आंदोलन को क्रांतिकारी के साथ लोकप्रिय भी बना दिया। स्वराज पार्टी की स्थापना। तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? इलाहाबाद में। किसने की? चित्तरंजन दास थी और मोतीलाल नेहरू ने। किसने की थी? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। ठीक है, यूनिस्ट पार्टी की स्थापना भी 1923 में थी। इस पार्टी ने साइमन कमीशन का समर्थन किया था। तो यूनिस्ट पार्टी ने साइमन कमीशन का समर्थन किया था। साइमन कमीशन कब आया था? तो 1927 में। ठीक है, 1928 इसमें 28 मई। ऐसे कुल सदस्य इसमें एक सारे ब्रिटिश, इसमें एक भी भारतीय नहीं थे, इसीलिए इसे काला कानून भी कहा गया। इसका काफी विरोध हुआ। साइमन कमीशन का विरोध मद्रास अधिवेशन से लिया गया। हर राजनीतिक दलों ने इसका विरोध किया। मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और लेबर फेडरेशन के साथ सभी ने जस्ट इसका विरोध। लेकिन जस्टिस पार्टी, यूनिस्ट पार्टी, जस्टिस पार्टी, यूनिस्ट पार्टी डिप्रेस्ड क्लास संगठन जिसके इसको बनाया था अम्बेडकर ने, हर कुछ संगठन ने इसका समर्थन किया था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो किसने इसका समर्थन किया था? जस्टिस पार्टी, यूनिस्ट पार्टी, डिप्रेस्ड क्लास संगठन ने साइमन कमीशन का समर्थन किया था। और साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचा। कब बम्बई में? 3 फरवरी 1928 को। 27 मई 1930 में अपना रिपोर्ट इन्होंने पेश किया। तो पूछ देगा साइमन कमीशन ने अपना रिपोर्ट कब पेश किया था? 27 मई 1930 को। ठीक है, और नेहरू रिपोर्ट आया था 1928 में। कब आया था? 1928 में। चलिए आगे देखते हैं। तो नेहरू रिपोर्ट कब आया था? तो 1928 में। पूछ देगा नेहरू रिपोर्ट कब आया था? तो 1928 में। इसका प्रारूप किसने तैयार किया? मोतीलाल नेहरू और तेज बहादुर सुप्रू ने तैयार किया था। किसने तैयार किया था? मोतीलाल नेहरू और तेज बहादुर सुप्रू। इसकी मुख्य बातें क्या थी? पूछ देगा नेहरू रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या थी? तो इसमें डोमिनेंस स्टेट दर्जा देने के लिए कहा गया था। भारत एक संघ होगा जिसके अधीन केंद्र में ये द्विसदनीय विधानमंडल होगा और जो गवर्नर जनरल की ओर संवैधानिक प्रमुख होगा। नागरिकता इसमें परिभाषा दी गई थी। 19 मूल अधिकारों की इसमें चर्चा हुई थी और एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाएगी। वयस्क मत अधिकार होगा 21 वर्ष पे। सिंध को मुंबई प्रांत से अलग करके एक नया प्रांत बनाया जाएगा। जो सिंध उसको मुंबई प्रांत से अलग करके एक अलग नया प्रांत बना। भाषाई आधार पर राज्यों का गठन के बात की गई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका विरोध किया था। किसने किया था? जो नेहरू रिपोर्ट का पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विरोध किया था, क्योंकि इसमें जो पूर्ण स्वाधीनता की मांगों को नहीं दी गई थी, जिसकी जबकि 1927 के जो मद्रास अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता का लक्ष्य पारित कर दिया था। इससे नाराज होकर जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने 1928 में ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। तो किससे? नेहरू रिपोर्ट से नाराज होकर जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस ने 1928 में ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। पूर्ण स्वराज 1929 में। तो कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1929 में लाहौर में होता। अध्यक्ष पद के लिए गांधी जी को चुना गया था, लेकिन उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया का आदेश दिया। इसमें निम्न से इसमें क्या क्या संकल्प पारित किए? गोलमेज सम्मेलन की समृद्धि नीति के लिए घोषणा की गई। गोलमेज सम्मेलन में जो सेकंड वाला गोलमेज सम्मेलन था उसमें कांग्रेस भाग लेने की घोषणा की। नेहरू समिति की डोमिनियन राज के दर्जे की योजना को समाप्त कर दी जाए। पूर्ण स्वाधीनता की मांग को बुलंद की गई है। और 21 दिसंबर 1929 के मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा झंडा फहराकर स्वतंत्रता की घोषणा की। ठीक है, और राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व पूरे गांधी जी को सौंप दिया गया। पूर्ण तरीके से गांधी जी को सौंप दिया गया। अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की। तो पूछ देगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा किस सेशन में किया गया था कांग्रेस के? तो किया गया था 1929 का लाहौर के अधिवेशन में। ठीक है, और गांधी जी ने अपने 11 सूत्री मांग कब दिया था? किसमें? यंग इंडिया में प्रकाशित किया था। कब किया था? 1930 में। ठीक है, गांधी जी ने अपनी 11 सूत्री मांगे किसमें प्रकाशित की? किस पर? यंग इंडिया में प्रकाशित किया था। ठीक है, इसमें क्या किया था? लगान की में 50% की कटौती कर दीजिए। सैनिक खर्चे में 50% कटौती है। सिविल अफसर का वेतन में कमी की जाए। और जो विदेशी वस्त्र के आयात को नियंत्रित कीजिए। भारतीय समुद्र तट पर केवल भारतीय जहाज के सुरक्षित रहे। और गुप्तचर विभाग समाप्त कर दिए। भारतीयों को आत्मरक्षा के लिए
आग्नेय अस्त्र रखने का अधिकार मिले, नमक कर को समाप्त की जाए, नशीली वस्तु को बिक्री बंद की जाए और सभी राजनीतिक केंद्रों को छोड़ दी जाए। ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 1930 से, जब इरविन ने गांधी जी की 11 सूत्री मांग को नहीं मांगी थी, तो उसी के विरोध में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया था, जो 1930 से लेकर 34 तक चला था। 12 मार्च 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 12 मार्च 1930 को। इस आंदोलन का प्रारंभ दांडी मार्च से हुआ था। दांडी मार्च हुआ था 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक। और पश्चिमोत्तर भारत में खान बहादुर गफ्फार, पूर्वोत्तर भारत में यदुनाग और गाडली, और दक्षिण भारत में चक्रवर्ती राजगोपाल जी ने आंदोलन का नेतृत्व किया था। लाल कुर्ती आंदोलन 1930 में होता। आज यह तरंग आंदोलन कब हुआ था? 1930 में होता। भारत के पूर्वोत्तर राज्य के मणिपुर में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान वहां के जनजाति युद्धनाग के नेतृत्व में सक्रिय रहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गडाइलू को रानी की उपाधि प्रदान किया, और जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि एक दिन वो आएगा जब भारत उसे याद करेगा, उसका सम्मान करेगा। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन मुंबई का धरसाना स्थान पर आंदोलन का केंद्र बन गया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो मुंबई का धरसाना स्थान है वो आंदोलन का केंद्र बन गया। गांधी जी ने धरसाना की नमकशाला पर जो नमक बनाकर कानून तोड़ने का निश्चय किया, लेकिन उसके पहले वो गिरफ्तार हो गए, तो उसके बाद उसका नेतृत्व अब्बास तैयबजी ने अपने हाथों में लिया। ठीक है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931 तक था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब था? 12 नवंबर से 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931 तक। ठीक है। लंदन में होता सेंट जेम्स पैलेस में। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री रामाजी मैकडोनल्ड ने की थी। इसका उद्घाटन जॉर्ज पंचम ने। इसमें टोटल 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और तेज बहादुर, सुप्रू, श्रीनिवास शास्त्री, मजे डॉक्टर जैसा मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जौहर, आगा खान ने भाग लिया था। ठीक है। सरदार संपूर्ण ये सिख के नेता थे। वो दलितों की तरफ से भीमराव अम्बेडकर ने, और होमिद यदि व्यापारी थे केटी पाल। ठीक है। गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता कब होता? 5 मार्च 1931 में। कब होता? 5 मार्च 1900। इसे गांधी इरविन पैक्ट के, तो इसे क्या, इसे तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 में होता है। इसे गांधी इरविन पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तेज बहादुर, सुप्रो, जयकवार द्वारा ये किया गया था। इसे गांधी इरविन पैक्ट की संज्ञा दी गई थी। इसमें निम्न शर्तें क्या थी? तो कांग्रेस उसके कार्यकर्ताओं की जब्त की गई संपत्ति वापस की जाए। कांग्रेस द्वारा सभी अध्यादेश और सभी कैदियों के मामले को वापस लिया जाए। अफीम, शराब, विदेशी वस्तु की दुकानों को शांतिपूर्ण ठहरने देने की अनुमति दी जाए। समुद्र किनारे नमक बनाए उसे एकत्रित करने की छूट दी जाए। ठीक है। और महात्मा गांधी द्वारा निम्न जो सदस्य स्वीकार की, जो निम्न शर्तें स्वीकार की गई थी वो क्या? सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दी जाएगी। और दूसरी गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधि भाग लेंगे। ठीक है। और पुलिस की जातियों के खिलाफ निष्पक्ष न्यायिक जांच की मांग को वापस ले ली जाएगी। और नमक कानून का उन्मूलन की मांग और बहिष्कार की मांग को वापस ले ली जाएगी। ठीक है। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन, जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931 में था। इस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड वेलिंगटन था। कांग्रेस की तरफ से सिर्फ एक प्रतिनिधि महात्मा गांधी ने भाग लिया था। ठीक है। 16 अगस्त 1932 में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री मैकडोनल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी। कब की थी? 16 अगस्त 1932 में की थी। कितने सीटें दलितों को आरक्षित थी? 71 सीटें। लेकिन इसके प्रतिक्रिया में इसका मतलब, इसका मोटो था कि दलितों और हिंदुओं को पृथक करने का प्रयास किया गया था, जिसके कारण में गांधी जी ने 20 सितंबर 1932 यरोदा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। और 24 सितंबर 1932 को अम्बेडकर और गांधी जी के पुनः समझौता है। क्या समझौता? पुनः समझौता या पुनः पैक्ट भी बोलते हैं। और इसमें हिंदू और दलितों को जो प्रतिनिधि संयुक्त ही था, लेकिन इनकी सीमा 17 की जो सीट है वो 71 से बढ़ाकर 148 का टोटल 18% की वृद्धि हो गई। ठीक है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932। समय इंग्लैंड में लेबर पार्टी सरकार थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। इस सम्मेलन कुछ महीने बाद 33 में श्वेत पत्र प्रकाशित हुआ था। 1939 में विश्व युद्ध आरंभ हो गया, दूसरा विश्व युद्ध आरंभ हो गया। अंग्रेज सरकार ने बिना भारतीय मंत्री से परामर्श लिए ब्रिटेन की ओर से भारत को युद्ध में सम्मिलित कर दिया, बल्कि आपातकाल की भी घोषणा कर दी, जिसके उपरांत में 29 अक्टूबर को 8 प्रति कांग्रेस को मंत्रिमंडल त्याग पर दे दिया। मुस्लिम लीग तथा अम्बेडकर ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति धन्यवाद दिवस के रूप में मनाया। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब लागू हुआ था? तो 1940 में। 17 अक्टूबर 1940 में पवनार होगा, पवनार महाराष्ट्र पवनार आश्रम से इस आंदोलन को प्रारंभ किया गया था। इस आंदोलन के दौरान दिल्ली चलो का नारा था, इसीलिए दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी
जाना जाता है। पाकिस्तान की मांग 1940 में 23 मार्च 1939 ईस्वी में लाहौर का मुस्लिम सेशन में यह मांग हुई थी। ठीक है, 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया भी जाता है। क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में 23 मार्च को क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा था। कब पहुंचा था? तो 23 मार्च को क्रिप्स मिशन भारत